मैं बोले सर। आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना यूट्यूब चैनल चलता है दोस्तों। वीडियो पाथ फाइंडर आई थिंक चैनल का नाम है। वीडियो टाइटल है पाकिस्तान आस्क यूएस हेल्प इन इंडस ट्रीटी, इंडिया अप्रूव्स 8 न्यू चिनाब डैम्स। लो जी, क्या पहले मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने रशिया का था, अब यूएस को कह रहा है इंडिया डैम बनाने जा रहा है चिनाब। और ठीक है, चिनाब पाकिस्तान किस समय आया था ना, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत। CIJ यानी कि चिनाब, इंडस और झेलम, ये तीन पाकिस्तान के हिस्से में आए थे। चलें फिर देखते हैं क्या वीडियो में फिर बात करते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर तो समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी भी फैक्ट ऑफ मैटर ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया ने अभी भी सस्पेंड करी हुई है, जिसके चलते पाकिस्तान अब डेस्परेट नहीं बल्कि सुपर डुपर डेस्परेट हो चुका है। बिकॉज अब वो अपनी डेलीगेशंस को सबसे पहले तो अमेरिका उन्होंने भेजा, उसके बाद उन्होंने UN भेजा, एंड अब उनकी जो लेटेस्ट डेलीगेशन है वो UK पहुंच चुकी है, जहां पर जाकर के वो इंडिया के साथ अमन की बात कर रहे हैं एंड ये भी डिमांड कर रहे हैं कि जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया था उसको किसी तरीके से वापस उसको रिज्यूम किया जाए। एंड वो लोग अमेरिका हुआ, UK हुआ, इनसे भी आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग प्लीज़ इंडिया से कहिए सो दैट ये वाली जो इंडस ट्रीटी है इसको जल्दी से रिज्यूम किया जा सके। इसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा कहा गया है। लेकिन दोस्तों, इन अ वेरी वेरी डेयरिंग मूव बाय इंडिया, बल्कि मैं कहूँगा इन अ टाइट स्लैप टू पाकिस्तान, इंडिया का यहाँ पे जवाब देखिए। आज मॉर्निंग में ही दोस्तों रिपोर्ट सामने आई है। हमारे जो एनर्जी मिनिस्टर हैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हमारा ना केवल इंडस वाटर ट्रीटी को लेके जो स्टैंड है वो चेंज नहीं होगा, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि सबसे पहले तो 8 नए स्टोरेज डैम्स हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे अप्रूव कर दिए गए हैं। एंड इन्होंने साथ में ये भी कहा कि 9 और हैं जिनको कि हम लोग ऑलरेडी प्लानिंग में डाल चुके हैं। ये कौन से डैम्स हैं, कौन सी नदियों पे हैं, इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन आप ये खबर को ध्यान से देखिए, इन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि देयर इज़ गोइंग टू बी मोर स्टोरेज फॉर दी प्रोजेक्ट्स इन द फर्स्ट स्टेजेस, एंड बाकी प्रोजेक्ट्स जो कि अभी तक हमने अप्रूव कर दिए थे उसमें भी किसी प्रकार के चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले। एंड इनफैक्ट अब तो दोस्तों कहानी यहाँ तक पहुँच चुकी है कि एक एक्स UN के एनवॉय के द्वारा भी ये कहा गया है कि इंडिया को इंडस वाटर ट्रीटी को आउटराइटली कैंसिल कर देना चाहिए, बिकॉज ये एक वन साइडेड ट्रीटी है, एक आउटडेटेड ट्रीटी है। और उन्होंने दुनिया भर से जगह जगह के एग्जाम्पल्स दिए। सबसे पहले चाइना का एग्जाम्पल दिया, टर्की और सीरिया का एग्जाम्पल दिया, यहाँ तक कि अमेरिका और कनाडा का एग्जाम्पल भी दिया कि कैसे इनमें से किसी भी देश ने ऐसा कोई भी समझौता साइन नहीं किया हुआ है, एंड इसीलिए इंडिया को भी ऐसे समझौतों को यहाँ पर साइन नहीं करना चाहिए। इवन अब हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी यहां पर कहने लग चुके हैं कि दिस इज द वर्ल्ड्स मोस्ट लॉपसाइडेड ट्रीटी, बिकॉज इसके तहत जो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही गलत हो रखी है। टोटल इंडस वाटर में आने वाली जितनी भी सिस्टम में आने वाली नदियां हैं उसमें से 80.5% का जो पानी है वो डायरेक्टली पाकिस्तान के पास चला जाता है, विच इज़ वेरी वेरी अनफेयर टू ओवरऑल इंडिया एंड स्पेसिफिकली जम्मू एंड कश्मीर। इन सभी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन दोस्तों, जो इंडिया ने ऐलान किया है 8 नए डैम्स का, आई थिंक ये एक बहुत ही शानदार जवाब है। बिकॉज आज से 4 दिन पहले पाकिस्तान ने डेस्परेशन में इंडिया को 4 चिट्ठियां लिखी थी इंडस वाटर ट्रीटी के डिसीजन को रिकंसिडर करने के लिए, लेकिन हमने ना केवल उस पर्टिकुलर चिट्ठियों को इग्नोर किया बल्कि हमारा जवाब भी देखिए। हमने दोस्तों बदले में अब सीधा 8 डैम हैं जो कि यहाँ पर अप्रूव कर दिए हैं। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या यहाँ पे पाकिस्तान के लोग USA और UK जाकर कह रहे हैं, इंडिया ने किस चीज़ का अप्रूवल दिया है, कौन से वो डैम्स हैं, एंड UN के इस एनवॉय के द्वारा क्या बातें कही गई हैं, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ
मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एवं अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, किसी भी प्रकार की आपको क्वेरी है, आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, आपको मालूम होगा ऑपरेशन सिंदूर के कंक्लूड होने के बाद पाकिस्तान की डेलीगेशंस हैं जो कि अपना एक नैरेटिव दुनिया भर में फैलाने की कोशिश कर रही हैं, और उसी पर्टिकुलर चीज़ के चलते उनकी जो ये डेलीगेशन है, जिसमें आपको मालूम होगा पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो जरदारी ये उस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं। ये सबसे पहले तो अमेरिका गए, उसके बाद ये यूएन के मंच पे गए, एंड अब लेटेस्ट ये लोग यूके पहुंच चुके हैं। एंड इनके डायलॉग्स आप लोग वहां जाके देखिए। सबसे पहले तो ये कहते हैं कि हम लोग तो जी इंडिया के साथ केवल और केवल अमन और शांति चाहते हैं। उस डेलीगेशन में से एक इंसान जिसका नाम जिलानी है, उसने कहा अवर मैसेज इज़ वेरी वेरी क्लियर, पाकिस्तान इज़ नाउ सीकिंग पीस। एंड साथ में उन्होंने इन्हीं बातों के बीच में कहा कि हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर भी जितने भी मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों का समाधान भी हम लोग इंडिया के साथ चाहते हैं, वो भी थ्रू डायलॉग। ये सारी की सारी बातें पाकिस्तान अब कह रहा है क्योंकि अब उनको मालूम है कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर इंडिया जो है वो उनसे बातचीत नहीं करने वाला। आप यहाँ पे देखिए, इन्होंने पाकिस्तान की दुर्दशा के बारे में बताया कि कैसे इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से 240 मिलियन लोगों के जो लाइवलीहुड है वो इंडेंजर हो चुका है, कैसे पानी की वजह से वहाँ पर भुखमरी होना शुरू हो चुकी है, कैसे पानी की वजह से उनका जो एग्रीकल्चर है, उनकी जो इकोनॉमी है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होना शुरू हो चुकी है। लेकिन इंडिया का दोस्तों इस चीज़ को लेकर स्टैंड अभी से नहीं, बहुत पहले से ही क्लियर है। जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर कंक्लूड हुआ था उस दिन भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, उसके कुछ दिन के बाद भी हमारे पीएम मोदी ने साफ साफ कहा था, ना तो कोई बातचीत होगी, ना कोई व्यापार होगा, अगर बातचीत होगी केवल पीओके को होगी, एंड इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर तो आप लोग बिल्कुल ही भूल जाइए। मतलब इन प्रिंसिपल इंडिया ने अपना स्टैंड, अपनी पॉलिसी इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर कंप्लीटली दोस्तों बदल दी है। नाउ इंडिया के द्वारा ना केवल इन चीज़ों को इग्नोर किया गया, बल्कि इन अ वेरी वेरी डेयरिंग एंड इन अ वेरी वेरी अग्रेसिव मूव बाय इंडिया हमने दोस्तों चेनाब नदी और दूसरी इंडस वाटर सिस्टम में आने वाली नदियों के ऊपर और भी नए प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर अप्रूवल दे दिया है। आप लोग देखिए, यूनियन पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने मंगलवार को यानी कि कल के दिन इन्होंने कहा कि हमने ऑलरेडी कुछ चीज़ों को तो अप्रूवल दे दिया है, बल्कि हम लोग और भी नए वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर प्लानिंग में लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग इस मैप को ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनको ऑलरेडी हमने अप्रूवल दे दिया है। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के द्वारा, जो कि कंट्री की सुप्रीम पावर प्लानिंग बॉडी है, उन्होंने ये वाले जो 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं इनको लेकर कंस्ट्रक्शन करने का भी जो काम है वो भी शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो न्यू गंदेरबल, आप न्यू गंदेरबल यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज़ ऑन दी झेलम रिवर। उसके बाद दोस्तों किरथाई एंड स्वलकोट जो कि चेनाब के ऊपर आते हैं, इन दोनों की तो कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है, 930 मेगावाट, 1856 मेगावाट, ये आपको चेनाब के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। एंड उसके बाद दोस्तों आपका उरी 1 स्टेज 2 ऑन द झेलम, ये भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। एंड दिस इज नॉट जस्ट इट, इसके अलावा इन्होंने कहा 4 और प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बन रहे थे, उनके बनाने का पेस बहुत कम था, लेकिन अब उनको भी फास्ट ट्रैक कर दिया है। सबसे पहले इसमें पकुल डैम पकुल दल आएगा, उसके बाद क्वार आएगा, किरू आएगा, एंड देन उसके बाद इसमें दोस्तों रैटले को भी इंक्लूड कर दिया गया है। और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बिकॉज पकुल दल जो है, दिस इज द फर्स्ट स्टोरेज बेस्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट बीइंग बिल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। आपको बता दूं, बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सभी के सभी रन ऑफ द रिवर हैं, मतलब कि पानी वहाँ पे स्टोर नहीं किया जाएगा, पानी जाएगा, बिजली बनाएगा, लेकिन पानी को कंज्यूम नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों पकुल दल में इंडिया पानी को स्टोर भी करने वाला है, जो कि अगेन एक बहुत ही बड़ा
प्रिंसिपल चेंज है जो कि इंडिया के द्वारा किया गया है। एंड इन्होंने अपने भाषण में ये भी बताया कि ये जो 8 हैं ये तो चल ही रहे हैं, इसके बाद 9 और हैं जो कि प्लानिंग में डल चुके हैं, जिसकी डिटेल्स इन्होंने बताई कि एक गंगबाल है, देन वर्धमान बरसार है, और भी इन्होंने कई सारे यहाँ पे डैम्स का नाम लिया जो कि बेसिकली इंडिया जम्मू कश्मीर में इंदस वाटर रिवर के सिस्टम्स के ऊपर बेसिकली बनाने वाली है। दिस इज़ अ मैसेज टू पाकिस्तान एंड टू द वर्ल्ड कि हम लोग इंदस वाटर ट्रीटी जिसको सस्पेंड किया है उसको रिज्यूम नहीं करने वाले हैं। वैसे आपको फैक्चुअली बता दूं कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स के बनने के बाद इंडिया के पास दोस्तों जो लाइव स्टोरेज कैपेसिटी हो जाएगी ये ऑलमोस्ट 109 मिलियन क्यूबिक मीटर्स की कैपेसिटी हो जाएगी, जो कि करंट कैपेसिटी से थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हमें बड़ा नंबर देखने को मिलता है। एंड दोस्तों पाकिस्तान के लिए सरप्राइजेस खत्म नहीं होने वाले हैं, बिकॉज अब इस चीज़ को लेकर डिस्कशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो इंडिया के एक्सपर्ट्स हैं, आप मालूम होगा बहुत ही जाने माने जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं ब्रह्मा चलानी साहब, इन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से बताना शुरू कर दिया है कि ये दुनिया की सबसे ज़्यादा लॉपसाइडेड ट्रीटी है, बिकॉज इसमें टोटल जो इंडस सिस्टम की रिवर्स हैं उसमें से 80.5% जो पानी है वो डायरेक्टली पाकिस्तान को जा रहा है। अभी तक लोगों को लगता था कि केवल जो वेस्टर्न नदियां हैं इंदस, चेनाब और झेलम, केवल उनका 80% पानी पाकिस्तान को जाता है। इन्होंने कहा जी नहीं, ऐसा नहीं है, आप इस टेबल को फॉलो करिए। टोटल में से अगर टोटल 207 बिलियन क्यूबिक मीटर है तो उसमें से 167 बिलियन क्यूबिक मीटर यानी कि 80% से ज़्यादा पानी डायरेक्टली जो है वो पाकिस्तान को जा रहा है और इंडिया के पास लेस देन 20% बच रहा है। दैट इज़ वाई इस ट्रीटी को यहाँ पर ख़त्म कर देना चाहिए। इवन एक यूएन में हमारे एनवॉय रह चुके हैं दिलीप सिन्हा साहब, इन्होंने भी यहाँ पर कहा कि इससे ज़्यादा अनफेयर और इससे ज़्यादा आउटडेटेड अग्रीमेंट हमें शायद ही दुनिया में कहीं देखने को मिले। इन्होंने उदाहरण दिए कि टर्की, सीरिया और इराक के बीच में इस अग्रीमेंट को लेकर कब से सीरिया और इराक जो है वो बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन टर्की कभी भी नहीं माना, जो कि बाय द वे पाकिस्तान का दोस्त है। सिमिलरली चाइना, इतनी सारे देश हैं जो कि साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं जिनके साथ चाइना को समझौता करना चाहिए था, लेकिन चाइना ने कभी समझौता नहीं किया। सिमिलरली इन्होंने यूएसए और कनाडा का भी एग्जाम्पल दिया कि दोनों के बीच में कोलंबिया रिवर ट्रीटी ज़रूर है, लेकिन उसकी भी एक डेडलाइन है, 10 ईयर का नोटिस के साथ हम लोग उस ट्रीटी को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन इंडिया के केस में ना तो कोई डेडलाइन है, ज़्यादातर पानी भी पाकिस्तान को जा रहा है, अगर कोई मुद्दा होता है तो पाकिस्तान जो है उस मुद्दे को भी सॉल्व नहीं करता है। तो डेफिनेटली इस ट्रीटी को हमें यहाँ पर ख़त्म कर देना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। यूएन भी हमारे फेवर में है दोस्तों, एक्सपर्ट्स भी अब इंडियन गवर्नमेंट को कहने लगे हैं, इंडियन गवर्नमेंट खुद अग्रेसिवली आगे बढ़ चढ़ के प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर अप्रूवल देने लगी है। जो भी होगा समय बताएगा। आई पर्सनली थिंक कि इंदस वाटर ट्रीटी को कंप्लीटली स्क्रैप कर देना चाहिए, स्पेसिफिकली फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड तो जी दोस्तों वीडियो तो हुई ख़त्म। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ना, इसके बारे में पाकिस्तान क्लेम था कि इंडिया ने अगर हमारा पानी रोका तो हम इंडिया के सांस रोक देंगे। अगर आपने पानी रोका या पानी या खून, बिलावल भुट्टो का ये बयान था, इंडिया ने रोक दिया। क्या उखाड़ लिया? भुट्टो ने तो ये भी कहा था कि हम उनकी सांस रोक देंगे। क्या उखाड़ लिया पाकिस्तान ने? अब जा रहे हैं कभी। मैं हैरान हूँ, वो सांस रोकने वाले इंडिया को 4 चिट्ठियाँ लिख चुके हैं, 4 लेटर लिख चुके हैं। सांस इस तरह रोकते हैं, खून इस तरह बहाते हैं चिट्ठियों से। वो सही कहते हैं, अगर जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अपनी चादर को देखकर पाँव फैलाना चाहिए। आप इतने योग्य नहीं हैं कि इंडिया को ना बात करें। अगर हो सकता है आप ये बातें ना करते तो हो सकता है कि इंडिया ये मतलब इस तरह का सख्त डिसीजन ना लेता। अब ले लिया, करो। इंडिया ने अपनी साइड का हिस्सा कर लिया। अब पाकिस्तान क्या करता? पाकिस्तान तो ये कहा था कि हम एटम बम चलाएंगे डैमों पर, इंडिया के डैम सारे तबाह कर देंगे। करो तबाह, उन्होंने बल्कि नए 8 शुरू कर दिए, नए डैम। क्या उखाड़ लिया, क्या कर लिया यार? मैं हैरत ज़्यादा हूँ पाकिस्तान के डिसीजन मेकर पर कि एक वो मुल्क आपसे तगड़ा है, फिर आप उधर से पानी ले रहे हैं।
फिर आप उनको वेरते भी हैं, आंखें भी दिखाते हैं। ऐसा मैं कहता हूँ कोई शुद्ध कंट्री यार नहीं। मैं हैरान हूँ इस बात से, मुझे नहीं पता था कि इतना पानी पाकिस्तान को आता है। 80% पाकिस्तान को पानी आता था। एक कंट्री जो 20% खुद रखता है 80% पाकिस्तान को दे रहा है, तो हैरत है इस बात पे कि आपको इतना वो पानी दे रहा है। कह लें कि चलें जो भी इनके दोनों के दरमियान में एग्रीमेंट हुआ है उसके तहत, तो ये कहना कि भाई हम सांस बंद कर देंगे, हवा बंद कर देंगे, अब वो कहाँ गए हैं हवा बंद करने वाले और सांस बंद करने वाले। मैं तो कहता हूँ उनकी अपनी सांस जो है वो गले में अटक गई है, उनकी अपनी जो हवा है वहीं की वहीं रुक गई है जहाँ पे होनी चाहिए थी। तो कहाँ पे है, अब उनको बोलना चाहिए। असल में मैं सही बात करूँ ना, इनका कुछ भी नहीं जाता। ये जो बयानबाजी करते हैं ना, चाहे ऊपर वाला लेवल हो, नीचे वाला लेवल हो, जितने भी ये बयानबाजी करते हैं इनका कुछ नहीं जाता। अगर यहाँ पे बेड़ा गर्क होना है तो पाकिस्तान की आम आवाम का होना है, आम जनता का होना है। नहीं यार, क्या कर इनको कोई कह लें कि फर्क नहीं पड़ना। इन्होंने तो अपनी टिकटें करवानी है और मुल्क से भाग जाना है। इनकी जायदादें जो आ रहे हैं, सारा कुछ इनका बाहर है, इनके बच्चे बाहर पा रहे हैं, फैमिलियां जो है वो बाहर है, तो मरना तो आम आवाम ने है। अब अच्छा ये मुझे बात बताएं, पाकिस्तान अब जा रहा है यूएस से, पाकिस्तान जा रहा है यूके। यूएस से वही नहीं है जिसने रोका था इंडिया को कि रशिया से ऑयल ना लेना। इंडिया रुक गया था, इंडिया ले लिया था ना। कौन है यूएस से? भाई जो खुद मुख्तार कंट्रीज होते हैं ना, जो अपने पाँव पे खड़े होते हैं, जिनमें दम कम होता है, वो कभी भी किसी कंट्री की बात नहीं सुनते, वो अपनी मन मर्जी करते और हैं। इमरान खान गया था लेने, उसकी रजीम चेंज कर दी। वो आया तो उन्होंने तख्ते ही पलट दिया। तख्ता पलट दिया। उसको उसकी एक सजा मिली है कि आप गए क्यों थे रशिया। देख लें, ये फर्क है इंडिया और पाकिस्तान में। कभी भी यूएस यूके की बात नहीं मानेगा इंडिया, कभी भी। भूलना, ये भूल कर भी मत सोचना। आप जितना मर्जी कर लें, आप चलाएं आटम बम, इंडिया ने जो करना था कर दिया। बात ये ना कि आप चलाएं, इंडिया ने रोकना था रोक दिया। इंडिया कहा था हम रोकेंगे, डैम बनाएंगे, एक कतरा पानी नहीं जाने देंगे। वो कर रहा है, प्लान कर रहा है, अप्रूव कर दिया डैम, वो वाकई एक कतरा नहीं आने देगा। अब जो आपने करना खाड़ना खाड़ लो, मिन्नतें करो, चिट्ठियाँ लिखो, आटम बम चलाओ, या जो मर्जी खली कर लो ऊपर को गार्ड, तब भी उन्होंने पानी अब नहीं देना। अब मज़ा आएगा पाकिस्तान का। अब अभी तो मिस्ट्री मीडिया का पता चल रहा है, अभी डिसीजन मेकर का पता चल रहा है। क्यों जा रहे हो आप, मिन्नतें क्यों कर रहे हो? हमला करो, डायरेक्ट ले लो पानी, हमला करके बात खत्म। और मज़ेदार की बात यह है कि ये बाईलैटरल ट्रीटी है, इसमें कोई तीसरा फ्रीक नहीं आ सकता। ये बाईलैटरल ट्रीटी है। इंडिया इसको सस्पेंड किया ना, तो इंडिया ही इसको बहाल कर सकता है। चलें, ये बातें ही हैं, कुछ नहीं होगा पाकिस्तान से, इन तिलों में तेल नहीं है, ये सब बातें ही हैं। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में। नाटक साहब, टेक केयर।